प्रिय भक्तों, राधे राधे। इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, पर यह एक काम जरूर से करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को किसी अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वट सावित्री महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उस दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है, और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं, तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा। उसके बाद बाल धो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी शुद्ध चीजें। व्रत से एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठेकुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास नई साड़ी है और पहनना चाहती है तो वह भी पहन सकती है। चूड़ी आप लोग एक डिब्बा नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ी आप पहना हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ी आप अपने लिए एक नया ले लीजिएगा। और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो आपको अपना सिंदूर से मांग भर लेना है। और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछिया और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है, वह ओढ़कर ही आपको उस दिन पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको टीका लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर लगा लीजिएगा। और अच्छे से सज संवर कर ही इस दिन पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने घर में ही पूजा करते हैं, तो वट वृक्ष की टहनी मंगवा कर घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखेगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी आपको बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। आप इसे एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा और उस दिन पूजन करना है। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही वट वृक्ष का पूजन करते हैं। गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा बना ले, उसके बाद ही पूजन करते हैं। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें लेपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और इस पूजन में आम का विशेष महत्व है, आम से ही जल चढ़ाया जाता है। पंखा भी आप खरीद लीजिएगा, पंखा बांस का होना चाहिए। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। पूजा पाठ करने के बाद आप परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वह ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूत नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। नियम के अनुसार आपको 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 108 परिक्रमा करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 21 या 51 भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा और एक पैकेट सिंदूर ले लेना है। चना गिन कर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय भूल हो जाती है कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा वट वृक्ष में लगाने के लिए। और सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाना चाहिए। सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी यह भी चढ़ा सकते हैं। यदि 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाइएगा। फिर पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है, तो घर आने के बाद अपने पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति का जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद पंखा से हवा करते हुए टीका लगाते हैं। उनके हाथ में कलावा बांधते हैं और जो भोग प्रसाद लाते हैं
वह पति को खिलाते हैं। पति पूजन करने के बाद ही आप चाय, जूस, शरबत यह ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, तो पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वह खाइएगा और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन करेंगे। पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, उनके मांग में आपको सिंदूर लगा देना चाहिए और खाने में आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। प्रिय भक्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले एक टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी दें। जल, फूल, मोली, रोली, कच्चा सूत, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़ाकर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, ध्यान से जानें। प्रिय भक्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल का कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, चूड़ियां, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से सभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पुनः जीवित किया था। इस दिन से ही वट वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस मान्यता के कारण प्रयाग में अक्षय वट को ऋषभदेव तपस्थली या तपोवन के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, यह जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। भक्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री लिखकर एक लाइक तो बनता है और हमारे आपके चैनल जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत इस बार मई माह के दिन सोमवार को किया जाए है और अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 4:09 पर। ऐसे में यह व्रत आपको 30 मई सोमवार के दिन रखना है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में वो कौन सी 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे घोर पाप लगता है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता दे कि यह व्रत पति के लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। वट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े ना पहने, क्योंकि सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। प्रिय भक्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। मन में गंदे विचार नहीं निकालना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं।
प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन जो आपने पति के लिए व्रत रखा है, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाएं। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। बट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। तुम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों, नंबर 6, बट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, बट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर बट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्द लंबे कि किसी भी सुहागिन महिलाओं को बट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथे दिन भी महिलाओं को अपने लंबे के नहीं कटवाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु कोट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, बट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख ले वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा काले चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों, इस दिन गले में मंगल सूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगल सूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन से 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है। पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती है, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती है। आए जानते हैं दोस्तों, नंबर बट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी नहीं रखें। दोस्तों, अगर आपके मन में आपके प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। दोस्तों, नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना सेठ करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते, तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना अनसुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती। उसमें बट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर पाप का भागीदार तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों को सुधारे, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि यह त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज आप सभी को वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। अगर आप और भी ज्यादा वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा, ताकि आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और सही
और सटीक जानकारी पंचांग के आधार पर आपको प्राप्त होते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे।